नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स स्पीडी का वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स जो पीछे दिया हुआ है, जिसमें टोटल 812 क्वेश्चन है। उसमें हम लोग आज 1 से 100 तक करेंगे और ऐसे 100 का सीरीज करेंगे, जिसमें से चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? राष्ट्रीय आधिकारिक पक्षी घोषित किया है, तो किस आंसर क्या होगा इसका? बाल्ड ईगल को। दूसरा आते हैं, 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो एम रघु ने जीता है। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो एम रघु ने जीता है। उसके बाद आते हैं 3 नंबर पे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम को बनाया गया है। चौथा क्वेश्चन आते हैं, 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 1987 में दिया गया था। 5 नंबर आते हैं, हाल ही में जारी नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 49वां स्थान है। किसमें? नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स में। 6ठा नंबर आते हैं, आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है मलेशिया में किया जाएगा। 7 नंबर आते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। किसका? केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। यह किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उसके बाद आते हैं 8 नंबर पे, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 9 नंबर आते हैं, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना बोल रहा है कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका क्या? महाराष्ट्र में किया गया है। 10 नंबर पे आते हैं, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस प्रदेश में किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका लखनऊ में। अब आते हैं 11 नंबर से, फिर से बोल रहा है कि हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। 12 नंबर, दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? तो 21 दिसंबर को मनाया गया है। 13 नंबर पर आते हैं, हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां स्थान मिला है। 14 नंबर आते हैं, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? तो कैटलिन सेंड्रा नील ने जीता है। 15 नंबर आते हैं, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो गगन गिल को दिया गया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो गगन गिल को दिया गया है। बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल में। बोल रहा है कि बांग्लार बारी आवास योजना किस शहर में किया गया, किस स्टेट में किया गया है? पश्चिम बंगाल में। 17 नंबर आते हैं, एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। क्वेश्चन है, एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। 18 नंबर आते हैं, भारतीय महिला टीम ने टी20 क्रिकेट इतिहास में अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। 19 नंबर आते हैं, 19 नंबर में क्वेश्चन है, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाया गया है? तो दोहा में किया गया। उसके बाद 20 नंबर आते हैं, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो एताना बोनमाती ने जीता है। उसके बाद 21 नंबर आते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर जो 2024 का अवार्ड जीता है? इसका आंसर होगा ब्राजील के। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी डॉल्फिन 22 नंबर है, गंगा नदी डॉल्फिन टैंगिंग परियोजना किस मंत्रालय के तहत है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। 23 नंबर, आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन की सहायता के लिए। 24 नंबर आते हैं, ENWUR आधारित प्रतीक्षा वित्त पोषण जिसका होता है CGS-NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना।
25 नंबर आते हैं, भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ मिलाया है। 26 नंबर आते हैं, प्रीति लोआना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर। अब आते हैं 27 नंबर, आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 2 लाख रुपया कर दी है। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख रुपया। उसके बाद 28 नंबर आते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है कि आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा। 29 नंबर आते हैं, HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इंडियन होटल कंपनी के साथ। 30 नंबर आते हैं, 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश। 31 नंबर आते हैं, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का घोषणा किया है? क्रिकेट से। इसका आंसर होगा क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अंतर्देशीय राजमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? तो जलवाहक योजना। 33 नंबर आते हैं, गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो परवीन तांबे को। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो परवीन तांबे को। 34 नंबर आते हैं, ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा क्या है? ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। 35 नंबर आते हैं, इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायत को सम्मानित किया गया है? तो टोटल आंसर इसका सी होगा 45। 36 नंबर आते हैं, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर रविंद्रनाथ महतो। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? रविंद्रनाथ महतो को। 37 नंबर आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। 38 नंबर आते हैं, भारतीय नौसेना शामिल INS तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? इसका आंसर होगा रूस के सहयोग से किया गया है। 39 आते हैं, डेजर्ट नाइट एयर। 39 क्वेश्चन है, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? इसका आंसर होगा फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं, BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ समझौता किया। 41 नंबर आते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानक रैंक से सम्मानित किया? इसका आंसर क्या होगा? नेपाल। 42 नंबर आते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मालडोवा ने हस्ताक्षर किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया है? मालडोवा ने। 43 नंबर आते हैं, DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है रोहन जेटली को। 44 नंबर क्वेश्चन आते हैं, हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। 45 नंबर क्वेश्चन है, ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है जो सबसे तेज शतक लगाई है? तो इंग्लैंड की रहने वाली है। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी 46 नंबर आते हैं, बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? साकिब अल हसन को। 47 नंबर क्वेश्चन आते हैं, किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा चेन्नई। 48 नंबर आते हैं, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का मुंबई जीता है। 49 नंबर आते हैं, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? तो कोलकाता। उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है कोलकाता। अब आते हैं 50 नंबर आते हैं, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं। उसके बाद 51 नंबर आते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में है? गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा क्या? केरला। 52 नंबर आते हैं, उत्तराखंड PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? तो 16,000 घर बनाए जाएंगे।
53 नंबर आते हैं, हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो प्रहलाद जोशी ने किया है। क्या है? अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का। 54 नंबर आते हैं, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को नागालैंड में किया गया है। 56 नंबर आते हैं, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत जीता है। उसके बाद आते हैं 57 नंबर पे। 57 नंबर क्वेश्चन है, साल 2025 में 57 नंबर क्वेश्चन है कि साल 2025 में महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? इसका आंसर होगा भारत। 58 नंबर आते हैं, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? स्मृति मंदाना। 59 नंबर आते हैं, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा यंग ली को। 60 नंबर आते हैं, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया है? तो इसका आंसर होगा भारत। 61 नंबर आते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राहुल नार्वेकर को चुना गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राहुल नार्वेकर को। 62 नंबर आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इसका आंसर होगा जोधपुर। 63 नंबर आते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सुनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम। सुनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? इसका आंसर असम होगा। 64 नंबर आते हैं, भारत को 64 नंबर क्या है? भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? इसका आंसर बी होगा, श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए। 65 नंबर आते हैं, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका आंसर हो गया डी यानी कि छठा। अब आते हैं 66 नंबर पे, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? डी गुकेश। 67 नंबर आते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ट तोपखाने के लिए समझौता किया है? इसका आंसर होगा लार्सन एंड ट्रोबो यानी कि L&T कंपनी। उसके बाद आते हैं 68 नंबर पे, बोल रहा है 68 नंबर कि किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? इसका आंसर होगा बी यानी कि माधव गाडगिल। 69 नंबर आते हैं, किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रौफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका आंसर क्या हो गया? डी यानी कि पाकिस्तान। हारिस रौफ को कहाँ के? पाकिस्तान। 70 नंबर आते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पे RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। 71 नंबर आते हैं, जय शाह के स्थान पे एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शम्मी सिल्वा। 72 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा यानी कि बांग्लादेश। 73 नंबर आते हैं, नेतुम्बो नंदी नैदतवाह किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी गई है? इसका आंसर सी होगा यानी कि नामीबिया। 74 नंबर आते हैं, गुजरात के घर चौला को भौगोलिक संकेत GI टैग किसके लिए दिया गया है? तो पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। 75 नंबर आते हैं, टाटा वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 76 नंबर आते हैं, प्रोबा। 76 नंबर क्या है? प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका होता है यूएसए होता है। 76 का क्या होगा? यूएसए। 77 आते हैं, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? रातापानी कहाँ का? मध्य प्रदेश का। 78 नंबर आते हैं, राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है। 79 नंबर आते हैं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना। 79 नंबर है क्या? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? इसका आंसर होगा 79 का आंसर होगा क्या? 3 वर्षों के लिए। अब आते हैं 80 क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? इसका आंसर हो गया 2750 करोड़। अटल इनोवेशन मिशन के लिए कितना रुपया दिया गया है? 2750 करोड़। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? इसका आंसर होगा 1435 करोड़। 82 नंबर आते हैं, IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत। 83 नंबर आते हैं, IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी। 84 नंबर आते हैं, जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो IIT BHU के छात्रों ने।
85 नंबर आते हैं, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। 86 क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान किया है? तो 725 मिलियन डॉलर के लिए। 87 नंबर आते हैं, बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, गोल्ड दिया गया है। 88 नंबर आते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मासोतो कांडा बने हैं। 89 आते, ब्रह्मोस एयर स्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। 90 नंबर आते हैं, वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? इसका आंसर होगा चेन्नई। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा कर रहा है? चेन्नई। 91 आते हैं, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो काश पटेल को किया है। अब आते हैं 92 नंबर पे, बोल रहा है सैयद मोदी इंटरनेशनल, 92 नंबर क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसे गोल्ड मेडल जीता है? पीवी सिंधु। 93 नंबर आते हैं, अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? दूसरे, अर्जुन एरिगैसी। अब आते हैं 94 नंबर, गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं? तो के लाइन के साथ। 95 नंबर आते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाए? 2 दिसंबर को। 96 आते हैं, भारत में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? टॉक्सिक को मिला है। 97 आते हैं, एक क्लब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय थल सेना के द्वारा। 98 आते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? पर्यटन मार्ट का काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद 99 आते हैं, पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो गया लेह में। 100 नंबर आते हैं, हाल ही में आयोजित 100 नंबर, हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन। 100 नंबर होता है क्या? हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन। तो थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग कल 100 से 200 तक करेंगे।